हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये परसेंटेज का सिलसिला जो चल रहा है मिशन वर्दी में, इस श्रृंखला का ये परसेंटेज में मिशन वर्दी श्रृंखला में ये लास्ट चैप्टर आपका लास्ट मतलब वीडियो होगा। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं चैनल नया है, लंबा लंबा वीडियो होगा तो दिक्कतें आएंगी। तो कोई बात नहीं, आपका प्यार मिल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसे अपना प्यार बढ़ाते रहेंगे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इसमें जो है आपका 91 से लेकर 102 प्रश्न है। जिनके पास बुक होगी उनको पता होगा और 191 से हम लोग प्रश्न करना शुरू करेंगे। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे सवाल है। अगर कठिन होगा तो कठिन, आसान होगा तो आसान समय लगेगा। कह रहा है कि 75 का x%, कैसा 75 का x कह रहा है 9 हो तो x का मान बताओ। इसमें तो कुछ नहीं करना है यार। देखिए 25 या 75 और 25 चौके 100, आइए काटोगे 3 तिली का 9, x बराबर कितना 12। पहला ही सवाल बहुत जबरदस्त यानी आसान सवाल मिल गया। 12 इसका आंसर होगा। आराम से काट सकते हैं इसको। 25 के 75, 25 चौके 100, 3 तिली का 9, 3 चौके 12। तो ये आपका जो है पहला ही 91 नंबर जो सवाल था आसान है। तो आसान कठिन आसान कठिन तो पूरे चैप्टर में चलता रहा। कभी आसान आता है कभी कठिन, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। ये केवल और केवल एग्जाम के प्रश्न है, ये हमारे घर के अपने प्रश्न नहीं है। आइएगा नेक्स्ट में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा 55-80 मतों से पराजित हो गया। सुनिएगा, तो कह रहा है पूछा क्या, कुल मतों की संख्या। मान लीजिए कि कुल मत कितने हैं 100 आपको समझ में आ रहा है ना। इसमें एक आदमी जीत वाला होगा और एक आदमी हार वाला होगा। हार वाले को 41 मिलता है। परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 100 माने हैं तो 100 में 41% होता है 41। तो अगर ये 41% पाया होगा तो पक्का ये वाला आदमी जानते हैं कितना, 9 और 50 59 पाया होगा ये जीतने वाला। तो कह रहा है कि कितने मतों से हार गया, तो ये हारा कितने से है देखिए। तो आपका हारा है 9, इधर 9, 18 मतों से हारा है, 18 से हारा है। लेकिन वो कह रहा है कि हारा है कितने से, 55-80 से। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो। 18 तिया 54, 18 कहीं 18 0, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी। तो 100 यूनिट, 2 जीरो इधर चिपकाओ तो 2 जीरो इधर भी चिपका दो। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो 31,000 जो है ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं क्योंकि सवाल आसान है, समझ रहे हैं। 92 नंबर यानी 93 पे नेक्स्ट। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति केजी था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति केजी हो गया, तो मूल्य कितना प्रतिशत की कमी हो गई मूल्य में। तो 2 की कमी हुई, लेकिन किस पर, 16 पर और गुणे में 100 परसेंटेज निकालना है। 1/8, 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5%। ये सब आप लोग जानते होंगे। 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5%। समझ रहे हैं ना। अगर आपको नहीं पता है, मैं बता दिया हूं वीडियो में, लेकिन देखिएगा 100% को कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ऐसे कर लेता हूं, या 1 को हम लोग बोलते हैं कितना, 100%। 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%। 1/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%, ये 25 है। 1/5 को बोलते हैं 20%। 1/6 को बोलते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को बोलते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को बोलते हैं 12.5%। तो यही 1/8 12.5%। समझ रहे हैं। इतना जरूर आपने याद किया होगा। नहीं याद किए हैं तो फटाफट जाइए याद करिए। सब चीजें सवाल को आसान कर देता है, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपया है, बी को 20% लाभ पर बेच डाली। ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उससे कोई फर्क। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, डी ने बेचा ई को, डी ही तक है, सॉरी 50 रुपया का सामान है, बी को 20% लाभ पर, तो 20% की वैल्यू 6/5। ये अब बी के यहां चला गया।
अब बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर, तो 25% की वैल्यू 5/4 किसको, सी को, सी को बेची, सी ने 40% लाभ पर, तो 40% लाभ का मतलब कितना, 14/10। तो कह रहा है कि डी ने कितना मूल्य दिया, बस इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 5×50 कट जाएगा, और ये 4 दू दूनी के 2 तिहैया, 2 7 14, तो 21 21 5 105, 105 जहां पे है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। 105 कहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी 105 देख रहे हैं। ऐसे सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें वो चिपका दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें केवल बुक के हिसाब से चलना है। मैं शुरू में ही बोल दिया हूं। तो आइएगा 54 के बाद से हम लोग 94 के बाद 95 पे चलते हैं। 95 पे चलते हैं। कह रहा है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है, तो उसकी बचत 2250 रुपए है प्रति माह। तो राजेश की आय क्या है? अच्छा, खर्च कितना किया पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। 15% खर्च किया, 35% तो 50%, अब 20%, 70% तो खर्च कर दिया। बचाया है कितना? 30%। बचाया है कितना? 30%। लेकिन कह रहा है कि बचाया है 2250 रुपया, यही ना। तो ये 0 से 0 कटेगा, 3 से इसको कटाइए तो कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, तो 1% की वैल्यू 75, तो 100% की वैल्यू कितना? 7500 दे रखा है क्या? और किसी भी व्यक्ति की आय जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो ये जो है आपका 7500 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है, ताकि हम लोग लय में बने रहे। समझ रहे हैं? वो प्यार है, एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 95 हो गया। अब आइएगा 96 नंबर पे। 96, ऐसा सवाल तो बहुत हुआ है। कह रहा है कि 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर है 800 का x%। तो 1 से 1 0, 1 से 1 0, ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये जय 36 तिहाइयां 108 माइनस 28 बराबर 8x, 8 और 20, 80 बराबर 8x, x बराबर कितना? 10। अब पूछा क्या है? x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर सी में है। आसान सवाल है, ऐसे मुझे लग रहा है 10 से 15 सवाल होंगे पूरे 100 सवालों में, 15 से कम नहीं होंगे। तो देख ही रहे हैं, ऐसा बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? 97, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी के उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। सुनिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, सवाल तो बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन आप समझिए। कह रहा है ना कि चीनी का दाम बढ़ गया, तो परिवार वाले क्या किए कि चीनी कम खाना शुरू कर दे ताकि खर्च उतना ही रहे। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि चीनी पर वो लोग चीनी पर 100 रुपया आपने सेट किया कि 100 रुपया हम लोग हर महीने खर्च करेंगे, लेकिन 10 रुपये केजी था तब चीनी, तो 10 केजी खाते थे। लेकिन जैसे ही चीनी का दाम मान लीजिए कि 20 रुपया हो गया, तो अब उन्होंने क्या किया कि 5 केजी खाना शुरू कर दिए। मतलब दाम बढ़ गया तो वो अपना पैसा नहीं, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, सामान कम यूज करना चाहते हैं। तो जब जब ऐसा सवाल आएगा, कुछ नहीं करना, ये पहले चीनी का दाम मान लीजिए 100 था, तो अब हो गया होगा 140, दाम बढ़ गया, तो कितने की कमी कर दिया जाए? तो कह रहा है 40 की कमी कर दो, लेकिन किस पर? 140 गुणे 100, तो ये से ये कटेगा और आपके पास बच जाएगा, जानते हैं कितना? 400 बटे में 14, 400 बटे में 14। इसी को हल करना है तो क्या होगा? ये देखिए, ये आपका 7 होगा और ये आपका 200 होगा, तो 200 और 7, तो कोई है इसमें दिख रहा है? चलिए मैं कर देता हूं। 7 7 7 7 दूना 14, और कितना बचेगा? 14, 7 तरीके 7 दूना 14, 6 और 0, तो 7 8 56, और 4 और 7 28 सही, 4/7 दिख रहा है क्या? 28 सही, 4/7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे हैं? आप ये समझ लीजिए कि कीमत में, यानी प्राइस में, कीमत और खर्च ऐसे कंडीशन पे कभी चेंज नहीं होता है।
समान रहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, खर्च को बढ़ाना नहीं है, भले वस्तु सामान कम यूज कर लेना लेकिन खर्च को नहीं बढ़ाएंगे हम, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली बात है। तो जब जब ऐसा सवाल आएगा आप इस पे करिएगा, आपका 110% हो जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितने की वृद्धि हो जाएगी यदि सिरे में 40% की वृद्धि। अगर किसी वर्ग के मतलब भुजा में 40% की वृद्धि होती है तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा क्षेत्रफल में, ये पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल आपने कर लिया है और आपके पास कौन सा फार्मूला है, आप जानते हैं कि x प्लस वाई बटे में 100। तो मैं बोला था, ऐसा सवाल जब आया था तो मैं बोला था कि आप करना मत 40 80 और 40 गुणे 40 तो 0 से 0 16, तो 80 16 96 आपका आंसर होगा। कितना? 96%, ऑप्शन नंबर ए। आप रख के देख लो यार, ऐसा मत कहना कि ये 40 प्लस 40 गुणे 40 अब बटे में 100, ये सही है, ये सही है। 40 40 80 प्लस 16 बराबर 96, अब परसेंटेज लगा दो। अगर ऐसे करना है 40% की वैल्यू 2/5, तो पहले अगर 5 होगी तो बाद में 7 हो गई होगी। ये भुजा, पहले भुजा अगर 5 होगी तो बाद में 7, ये पहले है तो बढ़ने के बाद क्या हो गया ये। तो एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 5 5 25 और 7 7 49, कितने की वृद्धि, तो 24 की वृद्धि, लेकिन किस पर, 25 गुणे में 100, 25 चौके 100 और 24 चौका 96। ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो आइएगा, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है जवाब देंगे, ताकि ये वही जो समझ रहे हैं ना वही मोटिवेट करता है। एक परीक्षा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, कोई बात नहीं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, ठीक है, मतलब ऑल ओवर 85%। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः ये मतलब 4 विषय है। मान लीजिए विषय ए, बी, सी और डी, कितना विषय है टोटल पहले देखिए। कह रहा है कि 5वें विषय में अर्जित अंक बताइए। सुनिएगा, 5 विषय है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और टोटल पर 5 विषय में ऑल ओवर देखा जाए तो पाया है कितना, 85% पाया है ऑल ओवर में। लेकिन कह रहा है कि पहले वाले विषय में 79 नंबर, दूसरे वाले में 81 नंबर, तीसरे वाले में 88 नंबर और इसमें 94 और इसमें गायब है। बताओ इसमें कितना पाया है, ये गायब है। तो बता देंगे आराम से। एक टाइप से ये समझिए कि औसत का सवाल है। औसत में क्या करते हैं सुनिएगा, एवरेज का एक आसान तरीका है, सबको जोड़ो, अब बटे में जितनी संख्या है उससे भाग दो, अब बराबर में ये एवरेज ये दिया है। एक तो ये तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि औसत बराबर योग अबटे में संख्या, तो इन सब का जोड़ो, अबटे में 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दो, बराबर में ये कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एवरेज का मतलब होता क्या है, सब बराबर नंबर लाए हैं। कितना लाए हैं, बराबर, और वो बराबर कितना है, 85, क्योंकि कह रहा है कि ऑल ओवर 85% हो रहा है, यानी सबका 85 होना चाहिए था लेकिन कम ज्यादा है। तो ये देखिए, ये सुनिएगा ध्यान, ये 85 से कितना ज्यादा है, तो 85 से ये आपका ज्यादा है कितना, ऐसे करिए, 85 में 9 ज्यादा है क्या, 9, ये 9 ज्यादा है तो 9 प्लस लिख देता हूं, 9 प्लस, ये 9 ज्यादा है। ये 85 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 85 से कितना कम है, तो 4 कम है, 4, ये 4। और ये देखिएगा, ये 85 से कितना कम है, तो 6 कम है, 6। तो देखिएगा एक्चुअली में ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये आपका 10 कम है और ये इधर कितना है, 12 है। तो ये देखिए एक्चुअली में एक्स्ट्रा हुआ कितना, 2। तो सुनिएगा, ये 85 है ना, तो इस 85 से ये वाला 2 कम है, ये कितना होगा, 83 होगा, 83 पक्का 83 होगा। देखिए 83 दिया, यस, ऑप्शन नंबर ए में है 83। क्यों, क्योंकि जो इधर एक्स्ट्रा हो रहा है, इधर जो अधिक हो रहा है ना, यही 2 इसमें जब जोड़ेंगे ना तो 85 सबका हो जाएगा
और यही तो 85 है। अगर ऐसे मेरी बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, ये जोड़ने की वजह से, जोड़ने में आसान हो, जोड़ना हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ऐसे आप कर लो एक बार। और ये देखो ये देखो, जानते हैं कि औसत बराबर क्या, आप जानते हैं दूसरा तरीका है, औसत बराबर योग बटे में संख्या। तो योग कितना है, 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94। अब मान लो कि पांचवें विषय में x है और टोटल विषय है कितना 5, अब बराबर में औसत हमको दे रखा है 85। इसी को हल करो, देखो जोड़ना है ना, 8 7 8 15, 8 8 16, 16 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये भी 8 8 8 चौके 32, तो 32 का मतलब कितना हो जाएगा 320। अब ये देखिए 9 10 8 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 4 22, तो कितना होगा 342। तो यहाँ पे हो जाएगा 85 बराबर 342 प्लस में x बटे में 5, 5 का इधर गुणा होगा तो 5 5 25, 80 में 2 40 2 42, अब माइनस इस तरफ आएगा तो 342 बराबर x। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, यहां बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, और यही बराबर x, और यही बराबर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करो या वैसे करो, बस इसमें लंबा रहता है ना तो जोड़ने में कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं। ये एवरेज का ही एक टाइप से सवाल है, लेकिन परसेंटेज में लगा दिया है, कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे 100। कह रहा है कि 40 के वर्ग के, तो 40 के वर्ग, 40 के वर्ग भैया 1600 के 40% का 1/4 भाग बताओ, तो कर लो, 2 0 से 2 0, जय हिंद जय भारत, 4 दहिया 40, 160, 160 कहाँ है, 160 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 160 पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। आसान है तो हम लोग कम टाइम देंगे। आइएगा, ज्यादा अब नहीं बच गया है, समय अब समाप्त हो गया है। कह रहा है कि 8 मिनट 6 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, किसका 1 घंटे का। तो पहले ये आप समझ लीजिएगा कि परसेंटेज निकालना होगा ना तो सभी को 1 यूनिट में बदलना होगा आपको, तो 1 यूनिट में बदल देते हैं। 8 मिनट, कितना मिनट, 8 मिनट बराबर 8 × 60 बराबर 6 8 48 सेकेंड। अब पहले से कितना सेकेंड है, 6 सेकेंड, तो 486 सेकेंड। तो कह रहा है आपसे कि 486 सेकेंड 1 घंटे में कितना सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो ये आपका 3600 गुणे में 100। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। अब इसी को कर लो, 36 कैया इसी से कटेगा, 9 से कट रहा है क्या, देखो तो 9 9 9 थी, अब 12 18, हाँ 9 से कटाओ, 9 से कटाइए, तो 9 9 9 9 5 45 और 9 चौके 36 और 9 चौके 36, तो ये आ गया 54 बटे में 4, तो 1 और 14 होगा तो 4 3 बार 4 3 12 13, बस देखो रे मेरे भाई, और टिक लगा के आगे बढ़ जाइए भाई। इधर दशमलव में कुछ होगा, लेकिन हमको तो 13 से मतलब है। मैं कई बार करके देख लिया हूं, इसमें ये जब 100 सवालों का जो मैं कराया हूं ना, तो ये जब मैं किया हूं तब देखा हूं मैं क्या कि ये जैसे 13 शुरू में आ रहा है ना, तो इसमें और कहीं पे 13 नहीं है, 13 नहीं है, तो एक ही 13 देख के हम टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। तो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ये बात मैं कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूं। तो आप आइएगा, नेक्स्ट आसान सवाल था, कुछ नहीं इसमें करना था। नेक्स्ट में आपका 101 हो गया, 102। कह रहा है कि एक फल विक्रेता, फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है। ओहो, ये बेईमान दुकानदार है, समझ रहे हैं ना, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, और ये आपका देखिए एएसआई में आया हुआ है, बैच 2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है और वो 23% हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है,
तो 100 रुपया का जो सामान है ना, 100 रुपया का, वो कह रहा है कि भैया जी हम 23% कम में सॉरी कह रहा है कि भैया हम आपको ना 23% कम में दे देंगे, आप मेरे बहुत करीबी हैं, ऐसा बोल के दे रहा है। तो 23% कम का मतलब कितना होगा? 77 कि 77, 77 में 3 जोड़ेंगे तो 80 20। हाँ, कह रहा है कि लीजिए हम आपको 77 में बेच देते हैं। 100 रुपए का सामान कह रहे हैं कि हम आपको 77 में बेच देते हैं। लेकिन किया क्या वो? किया वो कि ये जो 100 रुपया में जो 100 केजी सामान मिल रहा था, उसमें उसने क्या किया कि 17 केजी उसको दिया। मैं ऐसे मान लेता हूं कि माना 100 रुपया में कितना केजी? 100 केजी सामान मिलता है, ऐसे दिमाग में सेट रहता है, ये समझ रहे हैं ना। तो ऐसे 17 केजी दिया। तो अब देखिएगा, इसको लाभ हुआ कितने का? 7 का। लेकिन किस पर? 70 पर, क्योंकि 70 ही तो दिया है, तौलने में तो 70 ही दिया है। और जो मतलब 70 जो दिया है, मतलब यही लगा है उसका, 70 ही तो उसके दुकान से गया। तो कहा है मुंह से कि हम आपको 77% 23% हानि पर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन चीटिंग कर दिया इधर, ये चीटिंग किया है। तो चीटिंग की वजह से उसको हो गया लाभ, होना चाहिए था हानि, लेकिन ये चीटिंग जो किया उसकी वजह से लाभ। तो कितना? इसी पर दिया है सामान, तो ये नीचे रहेगा, जिस पर देते हैं सामान वो नीचे। तो ये 1/10 होगा क्या? 1/10, 10 मतलब 10%, 110%। तो 110 नहीं 10%, तो 10% नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी में 10% है। तो ये बेहद आसान सवाल था। अब ये देखिए 102 ही सवाल मात्र थे। तो ये आपका जो है ना परसेंटेज का सिलसिला पूरा समाप्त हुआ है। कभी कभी सवाल में पसीने भी छूटे हैं, लेकिन जानते हैं हम लोग वो दशरथ मांझी वाला खेल है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही सिलसिला चल रहा है। और ध्यान रहे, आप किसी इंस्टीट्यूट और किसी विद्यालय और किसी टीचर के भरोसे मत बैठिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप केवल आप ही वो आदमी है जो आपकी मदद करेगा स्वयं। तो अपने भरोसे रहिए, भगवान के भी भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भगवान भी अब हम ही लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और सिलेक्शन लेके ही रहिए बस। जय हिंद दोस्तों।